आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ोमैटो स्टॉक की प्राइस की बात करें। क्लोजिंग देखने के लिए मिली है 318 रुपये के आसपास की। मंडे के दिन मैं किस रेंज में इसको बाय करने वाला हूं, क्या मेरा एसएल रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, सारा कुछ आपको प्रॉपर इस वीडियो में बता के जाने वाला हूं। जैसे अपनी हर एक वीडियो में विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के देखने के लिए मिलते हैं विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में। पर्सनली जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए हैं, आज उनका आप प्राइस देखिएगा। जब मैंने डिस्कस किए थे उस टाइम पर उनका प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको प्राइस क्या देखने के लिए मिला, ताकि आपको वहाँ पर 100% प्रूफ के साथ में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक ही देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम स्टॉक की। तो इसका प्राइस हमको देखने के लिए मिला है, क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हमको देखने के लिए मिली है 318 रुपये के आसपास की। बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारी लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी क्लियर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ऑल नोटिफिकेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, किसी भी स्टॉक में अच्छा मूव आने वाला है, किस सेक्टर में तेज़ी आने वाली है, किस स्टॉक को इग्नोर करना है, तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा, 2 दिन पहले मैंने आपको कुछ स्टॉक बताए थे, देखा जाए तो 2 दिनों में हमको उनमें ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हेड तो वो देखने के लिए मिला है। तो जितने लोगों ने उस चीज़ को फॉलो कर रखा है, मुझे फॉलो करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है, ठीक है, तो सभी लोग प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। बाकी आपको मैं बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई। बाकी पर्सनली किसी भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ तो उस स्टॉक को अपने इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर देता हूँ। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक को। देखिएगा क्लियर कट आपको पहले मैं बता देता हूँ ये लाइन्स आपको क्यों देखने के लिए मिले, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने यही स्टॉक आपको बताया था। उस टाइम पे इसका प्राइस था 290 रुपये के आसपास और हमारा स्टॉप लॉस था 260 रुपये के आसपास का। और हमारा फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 330 के आसपास का था और सेकंड टारगेट था हमारा 356 रुपये के आसपास का। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसीलिए आपको बोलता हूँ ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन कर रखना है। जितने लोगों ने ऑन कर रखा होगा सभी को अपडेट मिल गया होगा। उस टाइम पे इसका प्राइस था 290 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये सारी लाइन अभी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर ये वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। बाकी टारगेट अभी हमारा 330 का अभी यहाँ पर ओपन है, 356 का ओपन है। यहाँ पर हमारा 260 का जो स्टॉप लॉस था वो भी यहाँ पर अभी हमारा ओपन है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, क्योंकि पर्सनली किसी भी स्टॉक को अगर मैं डिस्कस करता हूँ, अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल क्या है, अब कहाँ तक का वेट करूँ, तो सारा कुछ आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो यहाँ पर भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। हमने एंट्री बनाया था यहाँ पर 290 रुपये के आसपास और आज की डेट में अगर बात करें तो क्लोजिंग देखने के लिए मिला ऑलमोस्ट 320 रुपये के आसपास का इसने हाई लगाया। यहाँ से हमको 30 पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला है। तो अब हमको क्या करना है, पर्सनली मैं स्टॉक को अब यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ, लेकिन जो भी मेरा प्रॉफिट बना है यहाँ से मेरे को 30 पॉइंट मिले हैं, तो 30 पॉइंट का मैं यहाँ पर 50% अपना प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। यहाँ पर इस लेवल के आसपास मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मैं अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँगा, चाहे मेरा ऊपर प्राइस ओपन हो या फिर थोड़ा इसके नीचे ओपन हो, मैं यहाँ पर क्लियर कट अपना प्रॉफिट बुक करूँगा 50%। अदरवाइज़ देखिएगा शॉर्ट टाइम के लिए जिसने बाय किया है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद में आपको वेट करना है 330 के लेवल का। और स्टॉप लॉस अब तक आपका था 250 का 260 के रेंज में, तो अब आपको स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है। 290 पर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ गया है। 50% अपना प्रॉफिट बुक करके कंटिन्यू होल्ड करना है, 330 के लेवल का वेट करना है। अगर इसका प्राइस 3-4 दिनों में अगर 290 के आसपास भी आ जाता है तब भी आप यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट से ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर ऊपर जाता है तो आप कंटिन्यू उसको ट्रेल कर सकते हैं। और सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 356 के आसपास का, तो इस टारगेट का आप वेट कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया तो क्लियर कट पर्सनली आपको मैं बता देता हूँ। तो लॉन्ग टाइम वालों को यहाँ क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करना ही करना है डेफिनेटली। यहाँ पर ये तो क्लियर कट है कि यहाँ पर आपको क्लियर 50% प्रॉफिट बुक करना है। पर्सनली मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कीजिएगा। पर्सनली मैंने इस स्टॉक को बताया था और जो मेरा व्यू था वो व्यू आपको अगेन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पर्सनली मैं यहाँ पर 50% अपना प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 290 का नया हो गई। मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आ रहा है वो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का आ रहा है। 1 मिनट रुकेगा। तो ये लाइन जो अभी हमारा स्टॉप लॉस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से हम रेंज ले लेते हैं। 1 मिनट, इसको अगेन डिलीट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का है। तो यहाँ पर 270 से लेकर 260 का, अब तक हमारा 250 से 260 का था, अब हमारा है 270 से 265 रुपये के आसपास का। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, क्योंकि देखिएगा हमने यहाँ से 290 से यहाँ पर 320 के आसपास का हमने यहाँ से टारगेट लिया है। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट हमको यहीं पे मिल गए। सेफ ट्रेडर तो यहाँ पर प्रॉफिट से रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है। अदरवाइज रिस्की ट्रेडर यहाँ पर होल्ड कीजिएगा, सेकंड टारगेट के आसपास का कंटिन्यू होल्ड करना है। अदरवाइज़ अगर आपका प्राइस यहाँ 270 के आसपास आता है तो आप यहाँ पर 270 265 के आसपास यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकती है। तो आपका यहाँ पर देखिएगा आपने 50% यहाँ कहीं पे बुक किया है, तो आपको यही जो आपने प्रॉफिट बुक है इसका रिस्क आपको लेना है इस साइड के लिए, ठीक है। लॉन्ग वालों के लिए जो रिस्की ट्रेडर हैं और सेफ ट्रेडर हैं और जो भी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर बाय करके गए तो वो यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो यहीं कहीं का 270 से 265 रुपये के आसपास का। और रिसेंटली इस साइड के लिए अच्छा मूव आया, तो इसमें अगर फॉल आया तो यहाँ कहीं के आसपास का फॉल आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए सेफ ट्रेडर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रखें और इसकी ट्रेडर अपना 50% प्रॉफिट बुक करके जो भी आपका प्रॉफिट है उसका रिस्क आप थोड़ा नीचे की साइड में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको भी नो लॉस नो प्रॉफिट से यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो देखिएगा क्लियर कट इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यही निकल के आ रहा है 250 रुपये के आसपास का। इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस के थोड़ा नीचे रखा है 270 रुपये के सॉरी यहाँ कहीं का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 280 से 285 के आसपास। इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस अपना थोड़ा इसके नीचे रखा है, ताकि अगर सपोर्ट को फॉलो करेगा तब यहाँ से अपसाइड के लिए अगेन इसका प्राइस चला जाएगा। अदरवाइज नहीं गया तो हम यहाँ कहीं पर एग्जिट ले लेंगे अपना। सेकंड इसका बाइंग जोन जो निकल के आ रहा है तो वो आ रहा है आपका 340 से 330 के रेंज में। तो हमको यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है, अदरवाइज सेफ ट्रेडर यहाँ पर निकल जाना। अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पर आता 240 से 238 के बीच में, 240 से 230 के बीच में, तो आप यहाँ से अगेन इसको बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिएगा मार्केट ने इस यहाँ कहीं पे पहले गया था और अगेन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ से अप साइड के लिए मूव आया, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन अप साइड के लिए मूव आया, तो अगेन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और उसको ब्रेक किया। तो इसी के नीचे से कुछ टाइम के लिए सस्टेंस किया और आने वाले टाइम में अभी जो रिसेंटली इसको ब्रेक किया तो यहाँ से हमको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। तो पहले तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद में इसने रेजिस्टेंस का काम किया और अब आके ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो जिसको लॉन्ग जाना है इस स्टॉक को लेकर, ठीक है, तो आप इस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जितने लोगों ने 290 पे एंट्री बनाया है, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख के बिंदास होकर होल्ड कीजिएगा। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो आप यहाँ कहीं पर अपना एग्जिट ले लेना। रिस्की ट्रेडर 260 के आसपास अपना एग्जिट ले लें, 265 रुपये के आसपास। उसके बाद में वेट करना है 240 से 230 की रेंज में आप यहाँ पे बिंदास होकर इसको बाय कीजिएगा लॉन्ग टाइम के लिए और बिंदास होकर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। रिस्क वाली कोई बात नहीं है। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि आपको यही स्टॉप लॉस यही टारगेट के साथ में इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। पर्सनली इस स्टॉक को लेकर जो मेरा व्यू है और कैसे मैं अपना यहाँ पर फंड यूज़ करूँगा, कैसे इसमें एंट्री बनाऊँगा, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। इसी चीज़ को मैं फॉलो करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है। बाकी फ्यूचर इसका ठीक ठाक मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर न्यूज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा समझिएगा, मैंने इस स्टॉक को अगर आपके सामने डिस्कस किया है तो इससे रिलेटिव कोई मार्केट में न्यूज़ आया, पॉजिटिव न्यूज़ आया, इसलिए मैंने आपको बाइंग करने के लिए बोला। अदरवाइज़ अगर इससे रिलेटिव कोई भी न्यूज़ आता नेगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग आता तो उस कंडीशन में आपको इग्नोर करने के लिए बोलता। इसके अलावा मैंने आज 2 स्टॉक और डिस्कस किए, BSC और एक स्टॉक और था, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 सूजलॉन, तो ये दोनों स्टॉक को भी आप जाके देखिएगा।
एक रेंज मैंने बता रखा है, तो उस रेंज पे आप फोकस बना के चल सकते हैं, वहाँ से हमको डेफिनेटली तेज़ी आती हुई देखने में मिल सकती है।